श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 11 फरवरी को गुप्त नवरात्रि की द्वितीया तिथि का दिन है। देखिए दोस्तों, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज शिव योग और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। देखिए, आज चंद्र दर्शन का भी दिन है और आज रात्रि में यदि 6 बजे के बाद आपने अपने घर में एक आटे का दीपक यदि इस प्रकार से जला दिया तो आपके घर में, परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है वह भी निश्चित ही परिपूर्ण होगी। कभी भी आपको जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। चंद्र दर्शन का संयोग है और गुप्त नवरात्रि का पवित्र पर्व है, तो आप सभी को आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, आज के जो उपाय हैं आपके जीवन से जो भी धन की समस्याएं हैं, आर्थिक संकट हैं, उन्हें समाप्त करेंगे। इसी के साथ में आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं उन्हें भी परिपूर्ण करेंगे। और इसी के साथ में यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट है, कष्ट हैं, बाधाएं चल रही हैं, तो उन सभी को भी यह उपाय दूर करने वाले हैं। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं जो आपको इस नवरात्रि के विशेष पर्व में करने हैं। देखिए दोस्तों, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपके जीवन के जितने भी दरिद्रता हैं, दुर्भाग्य हैं, वह सभी दूर होंगे। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए, आज है चंद्र दर्शन का दिन, तो आपको जरूर ही चंद्र देवता के दर्शन होंगे। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको आज रात्रि में अपने ही घर पर एक आटे का दीपक बना लेना है। आटे का दीपक जब भी आप बनाएंगे तब आपको उसमें नमक आदि इत्यादि सामग्री नहीं डालनी है। केवल शुद्ध आटा मढ़कर उसका एक दीपक तैयार कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है। अब देखिए, इस प्रकार से यह आटे का दीपक तैयार करने के बाद रात्रि के समय, यानी कि जब भी सूर्यास्त हो जाए उसके बाद किसी भी समय जब भी आपको अपने घर से चंद्र देवता के दर्शन होते हैं या फिर आपको अपनी छत से चंद्र देवता के दर्शन होते हैं, तो वहाँ पर आपको इस आटे के दीपक को लेकर के जाना है। अब देखिए, जैसे आपके घर में जहाँ भी चंद्र देवता की रोशनी पड़ेगी वहाँ पर आपको इस दीपक को रखना है और गोल बाती वाले दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। जब भी आप यह दीपक चंद्र देवता के सम्मुख प्रज्वलित करेंगे तब आपको अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, उनकी तरक्की के लिए, साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपको कामना करनी है। अब देखिए, दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद आपको कोई सा भी अनाज का दाना, यानी कि चाहे गेहूं का दाना हो, चावल का दाना हो, तो देखिए अंत में आपके पास जो भी अनाज है केवल एक दाना उसका आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, चंद्र दर्शन का पर्व है और गुप्त नवरात्रि का विशेष पर्व है और आप सभी को आज रात्रि में चंद्र देवता की रोशनी में यह उपाय जरूर करना है। देखिए दोस्तों, कई लोग फ्लैट में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं और यदि वह चंद्र दर्शन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें एक कार्य करना है। अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके सीधे तरफ आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होने वाला है। चाहे आपकी कितनी ही बड़ी मनोकामना क्यों न हो, वह माता रानी की कृपा से निश्चित ही इस गुप्त नवरात्रि में परिपूर्ण अवश्य ही होगी। देखिए, नवरात्रि के जितने भी दिन बच रहे हैं, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, तो इन दिनों में से किसी भी एक दिन आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 9 दीपक तैयार करने होंगे, यानी कि आपको 9 दीपक तैयार करने हैं और दीपक में, सभी दीपक में आपको जो लंबी बाती का ही प्रयोग करना है और सभी 9 दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए, आप जो ये 9 दीपक लेंगे यह आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से 9 दीपक तैयार कर लेने हैं लंबी बाती के इस गुप्त नवरात्रि में। अब देखिए दोस्तों, इन सभी दीपक को लेकर के आपको पहुँचना है अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर, यानी कि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके बाहर आपको ये 9 दीपक प्रज्वलित करने हैं। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको प्रत्येक दिन करना चाहिए, लेकिन अष्टमी और नवमी की तिथि पर विशेषकर आपको यह उपाय करना चाहिए। तो इस नवरात्रि में जितने भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं उतने दिन आपको इस उपाय को करना है
और जब भी आप ये 9 दीपक अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर रखेंगे तब आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं हैं उन्हें बोल देना है। देखिए ये दीपक जो है आपको एक लाइन से रखना है और इन दीपक की जो सभी बातियां हैं वो आपको मुख्य द्वार के बाहर की तरफ ही रखनी है। इस प्रकार से आपको 9 के 9 दीपक अपने मुख्य द्वार के बाहर की तरफ रख देने हैं। देखिए आप जो 9 दीपक रखेंगे उनके नीचे आपको कुछ आसन के रूप में अनाज के दाने अवश्य ही रखने हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि के विशेष दिनों में यह उपाय करता है तो नवरात्रि खत्म होने से पहले ही आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं वह माता रानी की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती हैं। देखिए यह जो उपाय है इसे भी आप रात्रि में 6 बजे के बाद किसी भी समय में कर सकते हैं और जब तक यह दीपक जल कर के शांत न हो जाए तब तक आपको अपना जो मुख्य द्वार है उसे खुला ही रखना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी एक दीपक आप तैयार कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी अपने प्रत्येक कथा में बताते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग करता है तो उसके जीवन में कभी भी संकट उत्पन्न नहीं होते हैं और जीवन में यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही तो वह भी बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाती हैं। तो इसीलिए आटे का जो दीपक है वह सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए घी का दीपक प्रयोग करने से घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह भी दूर होती हैं और घर में हमेशा शांति का माहौल बना रहता है। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल भी लेने होंगे। देखिए काले तिल आपके जीवन से जितने भी संकट हैं, समस्याएं हैं उन्हें समाप्त करते हैं। आपके जीवन में जो कर्ज हैं उसे समाप्त करते हैं, साथ ही साथ जीवन की जो भी समस्याएं हैं उन्हें भी समाप्त करते हैं। अब देखिए दोस्तों मात्र इस एक दीपक को और काले तिल को लेकर के सीधे आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यदि आपके घर पर ही शिवलिंग है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए यह दीपक भी आपको रात्रि में लगभग 6 बजे के बाद ही प्रज्वलित करना है। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इसे शिवलिंग के पास में रख कर के प्रज्वलित कर देना है। देखिए जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो एक चुटकी काले तिल हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जितने भी संकट हैं, समस्याएं हैं, जो भी बाधाएं हैं उन सभी को आप समाप्त करें। घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। जीवन में जो भी क्लेश हैं, बाधाएं हैं वह सभी समाप्त हो। हमें हमारे व्यापार में तरक्की प्राप्त हो। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको ये जो काले तिल हैं उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से भगवान शिव के सम्मुख यह दीपक काले तिल डाल करके प्रज्वलित कर देता है उसके जीवन में जितने भी संकट हैं, कष्ट हैं वह सभी समाप्त हो जाते हैं और हमेशा उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको नवरात्रि के दूसरे दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।